कि नहीं है। देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। शुरू करते हैं हम अपना हिमाचल की बात की यदि बात करें तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये पिछले कल पे ये सभी लोग इंतजार करते रहे कि विभागों की सूची आ जाएगी। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने बहुत सी बातें यहां पर की, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि भाई जो विभाग है वो किसको कौन सा मिलेगा। हमें ये पूछा जा रहा था कि भाई देखिए किनको कौन सा विभाग मिलेगा, और अटकलें उसकी तेज हैं। आप सभी के पास एक सूची ऐसी भी होगी जिस सूची में यह कहा गया कि भाई इनको ये विभाग मिल रहा है, इनको ये विभाग मिल रहा है, इनको ये विभाग मिल रहा है, लेकिन किसको कौन सा विभाग मिल रहा है वो अभी तक यहां पर सारे पत्ते नहीं खोले गए। ऐसा नहीं बताया गया एग्जैक्टली ये नहीं कहा गया कि भाई इनको यही विभाग मिल रहा है। मतलब कि एक औपचारिक तौर पर जो एक ऐलान होता है वो औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। देर शाम तक इसका इंतजार किया जाता रहा, लेकिन देर शाम तक ये नहीं हुआ। अब आज ये होने की बहुत उम्मीदें हैं। किसको कौन सा विभाग मिल रहा है उसके बारे में जो अटकलें चल रही हैं शिमला दरबार में, वो आप लोगों को जरूर बताएंगे। हालांकि जैसा कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने लगातार ये कहा है कि भाई कोई चीज जो है इंफॉर्मेशन जब तक यहां से ना बोली जाए तब तक लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो अटकलें हैं वो चलती ही रहती है। और ऐसा माना जा रहा है कि केवल औपचारिकता मात्र इन अटकलों और उसके बीच में केवल एक नोटिफिकेशन तक का फर्क है। मतलब कि जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी इन अटकलों पर विराम लगकर यहां पर ये फाइनल हो जाएगा कि भाई हाँ यही चीजें होने वाली है, इन्हीं लोगों को ये विभाग मिलने वाला है। तो कल भी मैं पूछ रहा था आप लोगों से, आज भी मैं ये शुरू करते हुए पूछूंगा कि आपके अनुसार किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मंत्री पद मिलना चाहिए, क्योंकि 3 मंत्री पद भी जल्द ही भरे जाएंगे, ऐसा यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कहा है। तो अब देखते हैं कि भाई वो कब भरे जाते हैं। ये तो अभी फिलहाल के लिए कहा है, आगे का तो देखना पड़ेगा कब तक वो होता है। लेकिन फिलहाल जो आप लोगों को बता दें कि वहां पे जो दरबार में ये बातें हो रही है कि भाई किसको कौन सा पद मिलेगा उसकी बात बता देते हैं आपको। तो यहां पर हमारे बीच में 7 हमारे बीच में मंत्री बने हैं, जैसे कि आप लोगों को बता दे। तो पोर्टफोलियो फाइनल वो करके लौटे हैं दिल्ली से, ऐसा भी बताया जा रहा है। और यहां पर अभी इंतजार जो है इनको केवल और केवल मात्र इस चीज का है कि भाई इनको कौन सा विभाग अलॉट होगा। पिछले कल पूरा दिन विक्रमादित्य बिना किसी विभाग के यहां पर सचिवालय में बैठे रहे, बातचीत वो करते रहे, और विभाग अलॉट होगा तभी कुछ करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मंत्री बनाए हैं तो काम तो करवाएंगे ही। तो यहां पर आपको बता देते हैं कि जो शिक्षा विभाग है वो चंद्र कुमार जी को देने की बात हो रही है। धनीराम शांडिल जी की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मिलने की बात हो रही है। उसी के साथ साथ हर्षवर्धन चौहान जी को यहां पर उद्योग विभाग मिल सकता है, रोहित ठाकुर को पीडब्ल्यूडी मिल सकता है, जगत सिंह नेगी जी को यहां पर बागवानी बताया जा रहा है, और उसके साथ ऑब्वियसली जनजातीय विभाग, अनिरुद्ध जी को पंचायती राज यहां पर मिल सकता है। उसी के साथ साथ विक्रमादित्य सिंह को स्वास्थ्य मिल सकता है, और युवा सेवाएं और खेल मंत्रालय भी यहां पर मिलने की बात हो रही है। जो डिप्टी सीएम है आप लोगों को जैसे पता ही है, उनके पास जल शक्ति विभाग, परिवहन विभाग है, और भाषा कला विभाग उनके पास है। और आज की यदि बात करें हमारे बीच में, ये सारी चीजें जब तक फाइनल होंगी या कुछ भी होगा उस दौरान तक एक फेक लिस्ट आप लोगों के बीच में ऑलरेडी चल रही है, उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। जो मैंने बताया उसमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि देखिए ये वो बातें हैं जो वहां पे जो शिमला दरबार में चल रही है, जो लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि जो सेक्रेटरिएट के आसपास बातें होती है वो ये बातें हैं। तो कोई भी इस समय पर आपको जिसको बोलते हैं बिल्कुल पुष्टि से बता दे वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप जैसे सीएम सुक्खू साहब को जानते ही हैं, पहले शाम को बात होती है ये मंत्री बनेंगे, सुबह वो बदल जाता है। तो बहुत नजदीक अपने कार्ड्स रखते हैं, और उनके कार्ड्स जो है सिर्फ उन्हीं को पता होते हैं। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, और उसके साथ इसमें दोबारा आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आगे की खबरें भी आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन स्ट्रीम को शेयर करने के साथ यहाँ पे कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि भाई आपके हिसाब से किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए, और ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनको आप लोग यहां पर जो चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में यहां पर मंत्री पद मिले, क्योंकि 3 ही लोग यहां पर और मंत्री बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है रिशफल ही हो जाए कि भाई एक व्यक्ति को हटा ही दिया और किसी दूसरे को मंत्री बनाया। इसे एक अच्छी खबर भी आपको बता देते हैं। 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन 3000 निराश्रितों को यहां पर सीएम सुक्खू जो हमारे बीच में उन्होंने एक फंड खोला है सुखाश्रय करके, उस फंड के तहत यहां पर 500 रुपए यहां पर देंगे, उनके बैंक खातों में 500 रुपए जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर इस जो हमारे बीच में ये त्योहारी भत्ता देने की घोषणा जो ये पहले ही होगी थी, आप लोगों को पता है। तो अब जो ये मकर संक्रांति हमारे बीच में आ रही है उसमें पहली बार ऐसा होगा कि भाई इन लोगों के खातों में ये 500 रुपए जाएंगे। और उनमें उन्होंने बताया है कि भाई देखिए, उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर किसी के माता पिता नहीं है, वो अनाथ है या कुछ और वजह से वो पढ़ना चाहते और पढ़ नहीं पाते, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें पढ़ाए, और हम ये पूरी करेंगे। और उसी के साथ कोई भी निराश्रित यहां पर नहीं रहेगा हिमाचल प्रदेश में, सबके साथ यहां पर सरकार रहेगी। बहुत सराहा गया था उनके इस फैसले को, बहुत मान भी मिला था। अब उस पर थोड़ा अमली जामा पहना जा रहा है। पहली गिफ्ट
पहला तोहफा वो दे रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को उनके खातों में यहां पर 500 रुपए डल जाएंगे और पहली बार ये जो एक ये वाली किस्त जो है, ये धनराशि जो है एक तरह से दी जा रही है और ये यहां पर एक अच्छी खबर मैं कहूंगा यहां पर है। आप सभी लोग यहां पर स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे, जो जैसे मैं आप लोगों को लगातार कहता हूं, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य 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 व्यक्त किया करें। चलिए जी, इसके साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर की ओर आपको बता दे, कल भी मैंने ये लाइव किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को बता दें कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति साईं बद्दी बरोटीवाला से कंधे पर हल, गले में कीटनाशक की माला और हाथ में तिरंगा लेकर पैदल यहां पर शिमला तक पहुंचा था। जिस दिन मंत्रिमंडल की शपथ होनी थी, वहां पर पहुंचकर उनके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर गाड़ी रोककर बात की, कंधा भी थपथपाया, पीठ थपथपाई और उनको बोला कि 15 तारीख को आके मिले, अच्छे से बैठ के बात करेंगे आपसे। तो वो व्यक्ति पैदल वहां तक गया है। अब ये प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कल सोलन से वो निकले थे, तो आज यहां पर शायद आगे तक पहुंचे होंगे। ऐसा कोई शेड्यूल उनका नहीं होता कि भाई किस दिन कहां पहुंच रहे हैं। तो वो वहां पहुंचे थे, उनसे कल हमने बातचीत की, तो उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और किसानों की कर्ज माफी और उसी के साथ जो अग्निवीर योजना जैसी योजना है उसके खिलाफ वो यहां पर बोलने जा रहे हैं। कर्ज माफी वो कह रहे, किसानों की कर्ज माफी के लिए वो यहां पर कन्विंस करने जा रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना की जगह जो पहले से योजना है, जिस तरह से यहां पर सरकार की भर्ती होती थी, उसी तरह की सेना की भर्ती होती थी, उसी तरह की सेना की भर्ती के लिए वो कह रहे हैं और वो उस मांगों को लेकर यहां पर जा रहे हैं। और अकेले ही चले हैं, पैदल चले हैं, हाथ में उनके एक हल, कंधे पे एक हल है, हाथ में तिरंगा है, गले पे अगर आप देखेंगे तो कीटनाशक की माला है। उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से कहा कि एक समय मेरे पास भी ऐसा आ गया था कि मैं भी एक कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दूं, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बात और किसानों की बात आगे पहुंचानी चाहिए और महत्वपूर्ण यह बात है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि भाई इसे शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग जो चीजें शेयर करनी है वो कर नहीं रहे होते। मंत्री पद बन जाएंगे, आपके सामने ही होगा, लेकिन कोई किसानों की आवाज उठ के जा रहा है। जिस तरह से ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है हमें कि भाई किसानों को सशक्त किया जाए। चलिए जी, इसके साथ साथ अगली खबर की ओर लेकर जाते हैं। इनका नाम मैं बताना भूल गया, इनका नाम लायक राम जी है और लायक राम जी 36 या 37 साल के, इस साल 37 के होंगे जैसे वो बता रहे थे। तो ऐसे उनकी वीडियो आप लाइव टाइम्स टीवी के पेज पर जाकर या मेरे अपने पर्सनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, वहीं पे आपको मिल जाएगी। जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव शेयर करने चाहिए और लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में डीजल बढ़ गया है, डीजल का रेट बढ़ गया है, 3 रुपए बढ़ा है। ये आप लोगों को ये तो महत्वपूर्ण लगेगा ही। 3 रुपए जो डीजल का रेट बढ़ा है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये जो उसका वैट जो है वो 3 रुपए बढ़ा दिया गया, रेट अपने आप ही बढ़ गया। तो पहले 4.76 होता था, अब 7.76 हो गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो वैट है। उसके बारे में कल यहां पर मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पुरानी भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलती है। कैसे है वो भी बता देते हैं। उन्होंने ये कहा, जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि पूर्व में जो जयराम सरकार है उन्होंने चुनाव जीतने के लिए डीजल पर वैट जो है वो कुछ समय पहले ही कम किया था और ऐसे समय पे ये निर्णय लिया गया था जब सरकार को पहले ही केंद्र जो हमारे पास कर्जा था वो 70,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया था। उन्होंने यहां पर बात की कि उन्होंने कहा कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ठग है, वो ठग थी और उन्होंने बताया कि हमने कुछ उसमें बढ़ाया नहीं है, हमने जितना वैट था उतना ही वैट रखा है, हमने बदला नहीं है उस चीज को, हमारा वैट उतने का उतना ही है और जो जितना तो होना चाहिए था उतना ही है। और उन्होंने कहा कि जो जब ये जयराम सरकार जो आखिरी के कुछ समय में थी तो उसमें दैवीय शक्ति आ गई और आखिरी 9 महीने में 900 संस्थान बिना बजट प्रावधान के खोल दिए और 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ हमें यहां पर सरकार पर डाल दिया और ये सरकार जो है ठग थी। आप लोगों को ऐसा बता दे, ये भी उन्होंने कहा कि रेवड़ियां बांटने का काम उन्होंने किया है बिना किसी बजट प्रावधान के, उन्होंने ये सब किया है। और जब उनसे कांगड़ा के बारे में पूछा गया, क्योंकि ज्यादातर लोग कांगड़ा के, अभी भी मेरे मित्र भी यहां पे होंगे कोई जिनके कमेंट्स में अभी तक पढ़ नहीं पाया हूं, कांगड़ा के बारे में पूछा गया। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। कांगड़ा के बारे में उनसे पूछा गया भाई कांगड़ा को एक ही मंत्री मिला, तो उन्होंने बोला कोई भेदभाव हमने कांगड़ा से नहीं किया है और यहां पर आप ये चिंता नहीं कीजिए, कांगड़ा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमारे मन में हिमाचल एक है, हिमाचल एक रहेगा और हम हिमाचल का जो बराबर विकास हर जगह से कराते रहेंगे। ये उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता को भड़काने का काम यहां पे कर रही है और अभी जल्द ही वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, उनसे मिलने का समय मांगा जाएगा और प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल की बात जैसे मैं आप लोगों को सुनाता हूं तो सुक्खू साहब यहां पर मोदी साहब को सुनाएंगे हिमाचल की बात क्या होनी चाहिए। महंगाई की बात हो रही है तो ब्रेड, जो हम जैसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो सिंगल रहते हैं, लड़कियां जो मेरी बहनें, जो छोटी बहनें वो अपने कहीं बाहर रहती हैं तो कभी जल्दी जल्दी में खाना होता है तो हम चाय और ब्रेड खा के अपना काम निपटा लेते हैं। तो ब्राउन ब्रेड जो है 50 रुपए का हो गया है। जब मैंने खाना शुरू किया था 25 रुपए का मिलता था, अब 50 रुपए का हो गया है। ब्राउन ब्रेड के साथ जो नॉर्मल ब्रेड है वो भी 40 रुपए तक पहुंच गया, जो सैंडविच ब्रेड जिसे कहते हैं आप लोग।
तो ये बढ़ोतरी यहां पर हुई है। यहां पर ये बढ़ोतरी क्यों हुई है, अब क्या कहे इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों को ये जरूर बता दें कि ये तेजी से बढ़ रही बढ़ोतरी काफी और कारण हो सकते हैं। पहले तो क्योंकि डीजल के रेट्स भी बढ़े हैं, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो ये तो दिखना ही है, लेकिन इतनी जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। बहरहाल ये हो चुका है। तो ब्राउन ब्रेड के रेट जो है अब आपको 50 रुपए के आसपास मिलेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ, या तो ये क्या पता कंपनी की पॉलिसी हो एकदम से, तो बिना इसके डिटेल में जाके बिना बोलना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई अब जो है 50 रुपए का यहां पर ब्राउन ब्रेड मिल रहा है हम और आप जैसे लोगों को, जिन लोगों को मुझे लगता है कि भाई कम मिलना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद एक और बात आपको बताते हैं, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग, जैसे आप 40 लाख रुपए तक जो है चुनावों में खर्च सकते हैं, तो उसमें एक प्रत्याशी ऐसे भी है जिन्होंने पूरे के पूरे चुनाव में केवल 4,000 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा खर्चा है, 5,000 रुपए से कम खर्चा है। आपको बता दें इनका नाम भी आशीष है और ये भी वहीं से है, जो भारतीय जनता जो क्षमा चाहेंगे हमीरपुर से ही है। इन्होंने केवल 4,650 रुपए में पूरा चुनाव लड़ लिया। 4,650 में पूरा चुनाव लड़ लिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सुक्खू जी की, तो सुक्खू जी ने, अगर वो आते हैं नदौन से, उन्होंने 11,25,000 रुपए खर्च किए। भारतीय जनता पार्टी के जो उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए थे, ऑपोजिट खड़े हुए थे, उन्होंने, विजय अग्निहोत्री जी, उन्होंने 33 लाख, 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। लेकिन यहां पर जनता ने जो है जिताया किसे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। और देखिए क्या जीत वो हुई है। उसके बाद वो यहां पर सीधा मुख्यमंत्री ही बने। उससे पहले कभी कोई विभाग के वो मंत्री नहीं रहे, लेकिन सीधा मुख्यमंत्री वो बने। इस कैबिनेट की यदि आप बात देखें, मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं। उसके साथ साथ रोहित ठाकुर को पहली बार मिला है, जनजातीय मिनिस्टर जगत नेगी जी को पहली बार मिला है, विक्रमादित्य पहली बार बने हैं, और हमारे बीच में एक नाम और है, अभी यहां पर मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, मतलब हमारे बीच में 5 मिनिस्टर यहां पर जो है, रोहित ठाकुर जी पहली बार बने हैं। तो ये सभी लोग यहां पर पहली बार यहां पर बने हैं। जब हम बात कर रहे हैं, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको सुना देते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने के लिए रखा है। एक 202 नंबर कमरा है सचिवालय का, जिसमें कोई मंत्री नहीं बैठना चाहता। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मंत्री इसमें बैठता है तो वो अगला चुनाव हार जाता है। ये शुरुआत हुई है 1998 में, जब नड्डा जी जीत के बैठे थे, अगली बार हार गए। 2003 में यहां पर आशा कुमारी जी बैठी थी, अगली बार हार गई। 2007 में यहां पर नरेंद्र बरागटा जी बैठे थे, 2007-8 में यहां नरेंद्र बरागटा जी बैठे थे, अगली बार हार गए। 2012 में सुधीर शर्मा जी बैठे थे, अगली बार हार गए। 2017 में ये कमरा मिला था मार्कंडे जी को, 2022 में वो भी हार गए। इस बार ये कमरा लेना ही कोई नहीं चाहता। आप लोगों को पता था, नहीं पता था तो शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। और ऐसी एक कोठी है हमारे बीच में, और वो कोठी को भी कोई नहीं लेना चाहता। इसको ये क्रिस्टन कोठी बोलती है। ये क्रिस्टन जो कोठी है, वैसे तो ये क्रिस्टन कोठी जो है ये नेता प्रतिपक्ष के लिए बनाई गई है, लेकिन जो भी इस कोठी में रहा है वो अगली बार चुनाव हार जाता है। आप लोगों को ये बता दे। तो ये जो हमारे बीच में, हालांकि ये सारी चीजें वहम हो सकती है, लेकिन आप लोगों को हाँ जी, हाँ, अनिरुद्ध जी भी पहली बार बने, मैं उनका नाम भी भूल गया। ये आपको बता दें, ये सारी चीजें वहम हो सकती है, लेकिन मजे के लिए ठीक है, पता होना चाहिए कि भाई इसको लेना नहीं चाहते हैं। जो क्रिस्टन हॉल है या कोठी है, उसके में भी आपको बता दें कि यहां पर गुलाब सिंह ठाकुर जी, आशा कुमारी जी, सुखराम जी, रामलाल ठाकुर जी रहे और अपना अगला चुनाव हारे हैं। और नेता प्रतिपक्ष को यहां पर जो रहने के लिए दी जाती है, नेता प्रतिपक्ष कौन है इस समय पर? जयराम ठाकुर जी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने ग्रांट लॉज कोठी उन्होंने यहां पर ली है अपने लिए, और चंद्र कुमार जी को यह दे दी गई है इस समय पर। बहरहाल क्या पता चंद्र कुमार जी इस स्पेल को तोड़ दे, ये एक तरह से अंधविश्वास ही है, उसको तोड़ दे और बेहतर हो जाए। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं, जितना ज्यादा हो सके उतना दबाएं, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। और आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, और लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे। 300-500 लाइक पे तो खत्म हमें करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठे हुए लोगों को कुछ तो श्रेय मिलना चाहिए, आपको हमको जैसे कुछ को तो श्रेय मिलना चाहिए। इसके साथ हिमाचल में हवाई यात्रा अगर कुल्लू और धर्मशाला की तरफ करें तो वो थोड़ी सस्ती हो गई है। शिमला वापस आने के लिए अब एयरपोर्ट पे किराया 3,563 लगेगा, और यहां पर धर्मशाला, शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू आप 3,563 रुपए में यहां पर पहुंच सकते हैं। मतलब पहले जो ये था, अब ये 5,138 था, अब ये 3,563 यहां पर पहुंच गया है। तो जो लोग हवाई यात्रा करते हैं, हम जैसे तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी करते हैं, तो यहां पर आप लोगों को यह बता दें कि जिन लोगों के लिए हवाई यात्रा यहां पर महत्वपूर्ण है, वो उनके लिए बढ़िया यहां पर रहेगा। इसी के साथ सोलन के स्थानीय लोगों के लिए यहां पर अवकाश घोषित किए गए हैं अलग अलग तरह के।
13 जनवरी से 30 मई तक विशेष अवकाश यहां पर मिले हैं। विशेष अवकाश क्या होते हैं कि यहां पर जहां जहां पर मेले हैं वहां के अवकाश है। जैसे कि नालागढ़ उपमंडल के मेला पीर स्थान के अवसर पर 13 जनवरी को वहां पर छुट्टी रहेगी, और मेला शीतला माता नालागढ़ के अवसर पर 30 मई को स्थानीय अवकाश वहां पर रहेगा। अर्की उपमंडल में बनिया देवी मेले के अवसर पर 15 मई को और सायर मेले के उपलक्ष्य पर 18 सितंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। और उसी के साथ उपमंडल कसौली में मनसा देवी मेला धर्मपुर के अवसर पर 31 मार्च और माता चंडी मेला के अवसर पर 30 मई को स्थानीय अवकाश रहेगा। और इसी तरह कंडाघाट मंडल में सिद्ध बाबा मेला और चायल के अवसर पर 13 जून, मेला गुगामड़ी कंडाघाट के अवसर पर 8 सितंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। और इसी तरह शूलनी माता के मेले पर भी स्थानीय अवकाश यहां पर रहता है। और यार ये एकदम से बहुत कम हो गए आप लोग। चलिए, इसी के साथ यामी गौतम हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में पहुंची है। उन्हीं का अपना घर है, बिलासपुर की वो रहने वाली है। और आप लोगों को बता दें, यामी का ननिहाल है वहां पे बिलासपुर में, और मंडी के गोहर में अपने परिवार के साथ वो रह रही थी। और किसी को उन्होंने यहाँ नहीं बताया, कल मिली थी जब यहाँ पर पत्रकारों को, तो उन्होंने यही बताया कि केवल यहाँ पर आई हैं कुछ समय के लिए और यहाँ पर धाम बनाना सीख रही है। बहरहाल, आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मुकुल देव वृक्षपति के नाम से हम आपको वहां पे मिल जाएंगे। और देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।